तो परमात्मा भी प्रकट होने के लिए तैयार बैठा। महाराज भगवान तो कब का तैयार बैठा है कि मेरे को पृथ्वी पर जाना है, मृत्यु लोक में आने के लिए कौन मना करे। पर कई बार मृत्यु लोक में देवता आना भी नहीं चाहते हैं। अगर माता के गर्भ से जन्म लेना है तो नहीं आना चाहते, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा नरक ही गर्भ है। रक्त में, पित्त में, मांस के लोथड़े में वो पड़ा हुआ है। और अंदर जब मां गर्म भोजन कर रही है तो वो उसको लग रहा है, तीखा भोजन कर रही है मां तो उसको लग रहा है। थोड़ा कड़ली वस्तु अगर मां ने पाली तो उसको चुभ रहा है। माता के गर्भ में भगवान आना नहीं चाहते। भगवान ये जरूर कहते हैं कि मैं मृत्यु लोक में आ जाऊं, मैं तुझसे मिलकर चले जाऊं, मेरा प्रागट्य हो जाए, पर गर्भस्थ ना हो। कितनी कितनी योनियां हमने ले ली पूर्व में। पहले कथा में कहा था 20 लाख 84 लाख योनियों में 20 लाख तो ये पेड़ पौधे की है। ये दूबा, घास, पत्ता, पत्ती, पेड़, ये 20 लाख योनि, ये जितने वृक्ष नजर आ रहे हैं अपन भी कभी थे। जैसे वो बोलते ना सास भी कभी बहू थी, तो अपन भी कह सकते हम भी कभी पेड़ थे। ठीक है, हम भी कभी पौधे थे, हम भी कभी वृक्ष थे। और वृक्ष होने पर भी हम भगवान से कहते थे, जैसे अभी भी हम भगवान से कहते हैं भगवान हमारा यह कार्य कर दो। वृक्ष की योनि 20 लाख, और वृक्ष की योनि पाने पर भी हम भगवान से कहते थे कि हमें आम का पेड़ मत बनाना, हमें इमली का पेड़ मत बनाना, हमें आंवले का वृक्ष मत बनाना, हमें नींबू का पेड़ मत बनाना, हमें तुम आंवले का वृक्ष मत बनाना, हमें तुम अंगूर का पौधा मत बनाना, आप तो हमको कांटे वाला पौधा बनाना। भगवान पूछते थे क्यों? क्योंकि आम का पौधा बना दोगे तो लोग पत्थर मारेंगे, इमली का पौधा बना दोगे तो लोग पत्थर मारेंगे, और यदि आप फलदार पौधा बना दोगे तो लोग हमें नोचेंगे, हम पर चढ़ेंगे, हमको तोड़ेंगे, खींचेंगे, हाथ पैर तोड़ जाएंगे। ये पेड़ों की जो डालियां टूटती है ना, ये रोती हैं साहब। अरे कभी मौका मिले तो गरुड़ पुराण सुनो तो, कि वृक्ष की योनि क्यों मिलती है, किस लिए प्राप्त होती है। अगर हमने अपनी जिंदगी में किसी का हृदय दुखाया है, हमने जीवन में किसी का मन दुखा दिया है, हमने जीवन में किसी के लिए अपशब्द कह दिया और उसका हृदय टूट गया, हमने किसी को धोखा दे दिया, हमने किसी के साथ छल कर दिया, हमने किसी के साथ बेईमानी कर दी, हमने किसी के साथ कपट कर दिया और उसका हृदय टूट गया, तो जितनी बार हमने किसी के हृदय को तोड़ा है, वृक्ष की डाली भी बनकर हमें भी उतनी बार टूटना पड़ता है। अब आप कहोगे गुरुजी ये बताओ गुरुदेव, मनुष्य को दुख आता है तो रोता है, क्या पेड़ पौधे भी रोते हैं, वृक्ष भी रोता है? अरे भाई, कोई कहे कि चींटी रोती है, क्यों नहीं रोती? जरा सा चींटी को मारने के लिए बस उंगली लगाना, जरा सी उंगली चींटी के पास लगाना, चींटी धड़ धड़ भागेगी, एकदम घबरा के इधर उधर भागेगी। चींटे को पकड़ने का प्रयास करो, चींटा भागता है। झिंगुर को पकड़ने का प्रयास करो, झिंगुर भागता है। माठा का जू, उसको भी पकड़ने का प्रयास करो तो वो जू भी भागता है। पतंगे को पकड़ने का प्रयास करो तो पतंगा भी भागता है। पक्षी को पकड़ने का प्रयास करो तो पक्षी भी भागता है। एक जानवर को पकड़ने का प्रयास करो, कुत्ता का बच्चा को भी पकड़ने का प्रयास करो तो वो भी भागता है। मतलब उसको यह महसूस होता है कि मैं मर जाऊंगा। तो क्या ये जड़
क्या ये वृक्ष, क्या ये दुर्वा, ये पुष्प, ये भी रोते हैं? हाँ, जब हम छोटे थे तो हमारी पाठ्य पुस्तक में पुष्प की अभिलाषा एक कविता पढ़ने को मिली थी। आप लोगों को मिली थी क्या? पुष्प की अभिलाषा। अब वो इतना ध्यान तो है नहीं, परंतु थोड़ा बहुत ध्यान है कि फूल की अभिलाषा है कि मैं ना यहाँ चढ़ूं ना वहां चढ़ूं, ना मैं देव पर ना मैं कहीं नेता पर, ऐसे ही है ना उसमें। अगर मैं चढ़ूं तो वहां चढ़ूं जिस पथ पर कोई वीर सैनिक जा रहा। ये पुष्प की अभिलाषा, जिस कवि ने उसको लिखा होगा, अपनी पुष्प की अभिलाषा को प्रकट करा होगा, उस कवि ने भी पुष्प से कितना प्रेम किया होगा वो देखा जाए। कोई किसी पर अगर कुछ चीज लिखता है तो पहले उससे प्रेम करता है तब तो लिखता है। कोई ऐसे ही लेटर लिख देगा क्या? ऐसी पत्र लिख देगा क्या? पहले स्नेह करा होगा तब तो पत्र लिखा। एक बेटी ने अपने पिता को पत्र लिखा तो पिता से बेटी का स्नेह होगा। एक बाप ने अपने बेटे को मैसेज करा तो बाप का बेटे के प्रति प्रेम होगा। एक पत्नी ने पति को कोई पत्र लिखा तो पत्नी का पति के प्रति कोई प्रेम होगा। भाई भाई के लिए लिख देता है, देवरानी जेठानी के लिए लिख देती है। एक पत्र प्रेम अगर है, मतलब उसके प्रति उसका समर्पण है, तभी तो लिखा गया है, तब तो राइट करा गया है, तभी तो लिखा है। महाराज, उस कवि ने पुष्प से कितना प्रेम करा होगा कि उसने पुष्प की अभिलाषा लिख दी। मेरे तुलसी बाबा ने राम जी महाराज से कितना प्रेम करा होगा कि रामचरित मानस लिख दी। श्री वेद व्यास जी ने मेरे भगवान कृष्ण से, शिव से, भगवान नारायण से कितना प्रेम करा होगा कि शिव महापुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, ये सारी पुराणों की रचना कर दी। विचार करिएगा जरा। जिसका प्रेम होता है जिसके प्रति, तभी वो लिख पाता है। मेरे वेद व्यास जी का प्रेम मेरे कृष्ण के प्रति होगा, शिव के प्रति होगा, भगवान विष्णु के प्रति, ब्रह्मा के प्रति, शंकर के प्रति जब होगा तभी जाकर तो कोई ग्रंथ की रचना हो पाती होगी। प्रेम प्रकट होता है तब कुछ प्राप्त होता है। एक बहुत अच्छा बगीचा, बहुत जोरदार गार्डन, और तुमने रोटी का टिफिन पिकनिक बनाने के लिए तुम 5-6 माताएं, 8-10 माताएं, जैसे कई लोग यहाँ पर आते हैं तो जब तक दोपहर 1 बजे तक भोजन चलता है तब तक तो भोजन मिल जावे आश्रम में, यहाँ कुबेरेश्वर धाम में, फिर भोजन शाम को 7 बजे मिले। और कोई ने विचार करा कि अपन तो 2 बजे पहुंचेंगे और सीहोर जाएंगे, कुबेरेश्वर धाम जाएंगे, और भोजन वहां पर सुबह 10-11 बजे चालू हो जाता है, 1 बजे विराम हो जाता है। तो अपन एक काम करते हैं, अपने साथ में टिफिन मिफिन लेके चलते हैं। तो कई माताएं जब कहीं जाती हैं तो भोजन का टिफिन लेकर जाते हैं, कई भाई बंधु अपने साथ में पिकनिक का सामान लेकर जाते हैं। और बहुत सुंदर गार्डन दिखा, पेड़ बगीचे सब कुछ अच्छे दिखे, तुम्हें सब कुछ अच्छा नजर आया, और तुम जैसे ही रोटी जीमने के लिए बैठने का तुमने विचार करा और मालूम पड़े नीचे कहीं किसी ने गंदगी कर दी, किसी ने थूक दिया, किसी ने कुछ कर दिया, तो तुम वहां बैठ के रोटी खाओगा? अरे बोलो तो जम के नहीं। तुम में कहीं का ऐसा हो कि पेड़ पौधे तो अच्छे नजर आ रहे हैं, पुष्प भी अच्छे नजर आ रहे हैं, पर कोई कहे कि यहाँ नीचे गंदगी पड़ी हुई है, और सारी गंदगी पड़ी, और वहां बैठकर कौन रोटी खाएगा, कौन भोजन करेगा, कौन पिकनिक मनाएगा, कौन पार्टी करेगा? अब क्या कहोगे? नहीं नहीं नहीं, यहाँ हम भोजन नहीं करने वाले, यहाँ पर हम रोटी नहीं खाएंगे, यहाँ गंदगी पड़ी हुई है, यहाँ अच्छा नहीं है। तो फिर क्या करोगे? तो कहा अच्छी जगह देखो। तो क्या अच्छी जगह तो दिख रही, पर आगे अगर हम गाड़ी ले जाते हैं, पर माँ अच्छी जगह तो है, पर माँ व्यवस्था कुछ नहीं दिख रही, कि भले व्यवस्था नहीं हो पर रोटी अच्छी जगह पर खाएंगे, अच्छी जगह पर हम भोजन करेंगे। उसी तरह मन अगर और शरीर, ये दोनों गार्डन की तरह है। ध्यान देना जरा, शरीर बहुत अच्छा है तुम्हारा,
बहुत जोरदार, एकदम बड़े बड़े नयन ने, सुरमा ने, लाली ने, बाल ने, बक्कल सब जोरदार है, एक से बढ़कर एक कपड़े भी पहने हैं। गार्डन तो अच्छा है। अब बोलो तुम, जमीन भी तो थोड़ी सी ठीक नजर आना चाहिए, क्योंकि भोजन तो वहीं करना है, भोजन तो वहीं करोगे ना। किसी बेटी से पूछना, किसी बेटी से पूछना कि बेटी बहुत बड़ा घर देखा है तेरे लिए, और तेरा विवाह जहां हो रहा है बहुत बड़ा परिवार है, बॉस 3-3 पेट्रोल पंप, 2-2 4-4 फैक्ट्रियां, और तेरा पति ये इंजीनियर ने, ये डॉक्टर ने, ये कलेक्टर ने, ये एसपी ने, डीएसपी, बेटी तेरा पति मिनिस्टर ने, ये, और बेटी का ब्याह कर दिया, बंगला भी बड़ा है, गाड़ी भी ढेर खड़ी हुई है, फैक्ट्रियां भी हैं, और वो सब कुछ है उसके घर में, और बेटी मालूम पड़े अंदर से भीतर से, कहीं पति आता कुछ कहकर चले जाता, कहीं सास आती कुछ कहकर चली जाती, ससुरा आता कुछ कहकर चले जाता, देवर जेठ आते कुछ कहकर चले जाते, ननंद आती तो मुंडा फुला के चली जाती। अब बेटी को रोज रोज ताने मिल रहे हैं, अपशब्द किए जा रहे हैं, तानों पर ताने दिए जा रहे हैं, ताने पर ताने कहे जा रहे हो, तो जरा विचार करना, बेटी को वो राजमहल अच्छा लगेगा? जम के बोलो रे जरा, बेटी को वो गाड़ी बंगला अच्छा लगेगा? बेटी को वो फैक्ट्री और जमीन, भले उसका पति हो इंजीनियर हो, ने ये डॉक्टर हो, ना कलेक्टर हो, ने नेता ने अभिनेता, बेटी को अच्छा लगेगा? नहीं। उसको क्या चाहिए कि जब तुम घर में रहो तो प्रेम से मुझसे 2 बात तो करो, बस इतना चाहिए। रोटी खाती हूं, कमरे चली जाती हूं, प्रेम से बात तो करो जी, बस इतना बहुत। रोटी खाने बैठी और इतने में घर में 2-4 जगदम्बा गजगजाती जोरदार, कोई इधर से घंटाल बजाए, कोई इधर से गरुण घंटी बजाए, तो अब बोलो भोजन भाएगा? फिर तो बेटी को कहाँ की याद आती है, तो कि मेरे मायके में मेरे पापा जब भोजन करने बैठते थे ना, मैं आती थी पढ़कर कॉलेज से, स्कूल से, ट्यूशन से, और पापा कह देते थे चल तेरी मम्मी ने आज डोसा बनाया है, तेरी मम्मी ने आज इडली बनाई है, चला दोनों खाते हैं। बेटी को तब मायके की याद आती है। क्यों? जितना बड़ा तुम्हारा ससुराल है, मायका उतना बड़ा नहीं था। मायका छोटा सा मकान था, टीन का मकान था, पापा थोड़ी सी तनख्वाह लाते थे, नौकरी कर आते थे, पर बेटी को वो छोटा सा झोपड़ा, टूटा हुआ घर, कवेलू का मकान, टीन का मकान, और नीची गाड़ियां तो पैदल चली जाती थी, तो भी मायके में जो सुख था बेटी को वो बंगले में नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि वहां प्रेम की वाणी नहीं मिल पा रही थी, प्रेम के शब्द नहीं मिल पा रहे थे, प्रेम की वाणियां बेटी को नहीं प्राप्त हो पा रही थी, प्रेम की वाणी बेटी को नहीं मिल रही थी। उसको नहीं चाहिए धन दौलत संपदा, नहीं चाहिए गाड़ी बंगला, उसको तो क्या चाहिए? प्रेम के शब्द चाहिए। भगवान भी कहता है कि तुम कितना भी क्रीम लगा लो, चाहे कितना भी तुम नैनों में सुरमा लगा लो, चाहे 1 घंटे तक पेंसिल से लाइन खींच के डब्बा भर लो, भगवान के नीचे ये सब। भगवान तो कहे कि तू हृदय से एक बार मेरा नाम ले ले, बस गार्डन अच्छा बना लिया है पर जमीन भी अच्छी होना चाहिए, स्वरूप अच्छा बना लिया, मन भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि परमात्मा स्वरूप में नहीं, परमात्मा दिल में बसता है। निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा, मुझे निर्मल मन चाहिए। बेटी को केवल अगर कुछ चाहिए, आते जाते प्रेम से कोई बोल लेना, बेटी उतने में तो ससुराल में रहने को तैयार हो जाती है। पति दिन भर ऑफिस जाता है, शाम को जब आए ना तो भेरू जैसा नहीं आया,
पति जब घर पर आए तो शंकर जैसा है। शंकर कैसे कि कंठ पर विष भरा हुआ है पर सिर पे गंगा की धार बह रही है और चेहरे पर मुस्कुराहट है। तुम्हारी फैक्ट्री में क्या हो रहा है, तुम्हारे ऑफिस में क्या हो रहा है, तुम जनता तुमको क्या कह रही है, तुम कितने गुस्से में हो, ये क्रोध का विष तुम्हारे कंठ पर भले भरा हुआ हो पर घर में जब आना तो सिर पे शंकर जैसी गंगा लेकर आना, एकदम शांत होकर, शीतल होकर, ठंडे होकर आना। पर लोग उल्टे हैं, घर में तो विष उगले और जैसे ही बाहर निकले नहीं तो मोहल्ले के लोग भी कहते हैं क्या जोरदार पति मिला, एकदम बेचारा सीधा साधा। अब वो जगदम्बा से पूछो ये भेरू है कैसा, तो बता दे। अब क्या जोरदार दामाद मिला है साहब। इतना देखो, अभी जन्मदिन की पार्टी में आया ना, 25वीं शादी की सालगिरह में आया ना, हमारे यहाँ देवर के लड़के की शादी में आया, ऐसा जमात उनका, इतना बढ़िया दामाद, क्या काम करे, क्या अच्छे से व्यवहार करे, क्या व्यवहार करे। पर उससे तो पूछो, जो बाजू में खड़ी है, एक बार बेटी से तो पूछो, बेटी बता दे, फिर से बोलना जरा, फिर अच्छे से बोलना जरा, फिर बेटी बताए कि हाँ क्या बोल रहे हो, कितना जोरदार है, कितनी शांति उनके भीतर। बेटी के एक बार चुपचाप से पापा मेरे कमरे में आके छुप के बैठ जाओ। जब ये ऑफिस से आता है ना और बेल बजाए उतनी देर में समझ में आ जाए, एक बार बेल बजाए तो समझ लो शांत है, और बेल 2-3 बार बज जाए और अपन को दरवाजा, अब बच्चों को छोड़ूं आऊं दरवाजा खोलूं, फिर जो गज कर रहा है, फिर जो बोलना चालू करे, तब नजर आता है। महाराज शिव पुराण बड़ी बड़ी विचित्र पुराण है, आपको जीने का तरीका सिखा देती है। 33 कोटि देवताओं में कोई ऐसा देवता बता दो जो अपने पूरे परिवार के साथ रह रहा। अरे बताओ कोई सा देवता हो जो पूरे परिवार के साथ रहता हो। केवल एक देव अधिदेव महादेव 33 कोटि देवता में अकेले मेरे शंकर भगवान है, विथ फैमिली पूरा चित्र मिलेगा। शंकर है, पार्वती जी है, गणेश जी हैं, कार्तिकेय जी हैं, अशोक सुंदरी है, 5-5 बेटियां सिर पे जल की धार कर रही हैं, जया अभिशहरा शामली वाली 2 तली देव, अशोक सुंदरी बाजू में बैठी हुई है, सामने नंदी बैठा हुआ है, विथ फैमिली। शंकर पूरे परिवार के साथ रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको परिवार के साथ सीख देने का मौका मिलता है। 33 कोटि देवता में कोई देवता ऐसा नहीं जो अपने परिवार के साथ मिलेगा। हाँ, अपनी धर्मपत्नी के साथ जरूर मिल जाएंगे पर परिवार के साथ नहीं मिलेंगे, और धर्मपत्नी के साथ तो मिलना पड़ेगा, रहना पड़ेगा। धर्मपत्नी, पत्नी और पति में अंतर भी तो होता है। पति और पत्नी में अंतर क्या है? केवल एक अंतर है, पति इधर से सुनता है, इधर से निकाल देता है, और पत्नी दोनों कानों से सुनती और मुंडा से निकाल देती है। बस अंतर है, दोनों में है। वो सुनता है और निकाल देता है, ये दोनों कानों से सुने न मुंडा से निकाल दे। बस यही तो बात अड़ी पड़ी। सुख शंभो शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपको। अब दिल से गार्डन अच्छा बना लिया पर जमीन ठीक नहीं है तो कोई भोजन नहीं करेगा। उसी तरह स्वरूप सुंदर बना लिया, मन में भजन नहीं है तो भगवान प्रवेश नहीं करेगा। अच्छे से समझ लेना, मैंने 5 पशुपति व्रत करे, मैंने 2 पशुपति व्रत करे, मैंने ये उपाय करा था और मान लो मेरा काम नहीं हुआ, तो वो अच्छे से समझ लेना कि गार्डन तो अच्छा बनाया है पर जमीन ठीक नहीं है। थाली भी जोरदार जमाई, 6 दिए भी रखे, मीठा प्रसाद भी धरा, सुबेरे भगवान के नहा के भी यही अच्छी जोरदार सब काम करा, शाम के थाली लेके भी गई, पर
इसके बाद भी अगर कहीं तो का गार्डन तो अच्छा बनाया है, साज भी अच्छा सजाया, सब सामान भी रखा, पर कहीं आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी रह गई। दिल से आप रिझाओ तो सही, आप मन से उसको पुकारो तो सही। आप एक बार दिल से कभी भगवान की सेवा करने जाओ, अर्चना करने जाओ, शंकर भगवान को एक लोटा पानी चढ़ाने जाओ, आप पशुपति व्रत भी कर रहे हो, आप कोई उपाय भी कर रहे हो, आप कुछ भी कर्म कर रहे हो, उसमें समर्पण मूल होना चाहिए। ये पत्रों में लिखा, जितने पढ़े हैं ये हैं। एक पत्र में देखो, गोपालपुर गांव से आए हैं, कहाँ है? तहसील नरसुल्लागंज, जिला सीहोर। कहाँ बैठी है? पत जरा देना, माइक जरा दीजिए। अरे तुम तो नरसुल्लागंज के ही हो रहे, हमारे बाजू के ही हो, बहुत बढ़िया। मेरा नाम चंद्रकांता विश्वकर्मा है। चालू करिए बाबू उसका। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम गुरुजी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरा नाम चंद्रकांता विश्वकर्मा, मैं ग्राम गोपालपुर तहसील नरसुल्लागंज और जिला सीहोर से हूँ। जय हो। दमदारी आवाज में भगवान की कृपा, भगवान ऐसी कृपा बनाकर रखे मेरी माताओं को, बस इतनी। आपने बहुत सुंदर पत्र में लिखा है। हाँ गुरुजी, जो श्रावण मास में अपन ने चतुर्दशी पे शिवरात्रि पर अभिषेक करा था और काली मिर्च चढ़ाई थी जी, जो दुनिया के लोगों को बहुत लगी, लेकिन उसी काली मिर्च का उपाय करके मेरे बच्चे का कंपटीशन एग्जाम में यूपी में काशी विश्वनाथ में सिलेक्शन हुआ। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बहुत बहुत बधाई। हाँ। अरे वो दुनिया के, आपने लिख दिया, हाँ बोल भी दिया, दुनिया के लोगों को काली मिर्ची बहुत लगी, पर वो काली मिर्ची शिव जी ने मेरा काम कर दिया। जय गुरु जी। बैठ जाइए। श्री शिवाय। श्री नमस्तुभ्यम। नमस्तुभ्यम। चंद्रकांता जी एक बात तो है, वाणी में तो दम है, कुछ भी हो। और लिखा भी बहुत जोरदार है कि दुनिया के लोगों को वो काली मिर्ची बहुत लगी, पर हमने जब शिव जी को चढ़ाई तो मेरा बेटा उस काली मिर्ची का बल ऐसा रहा कि कंपटीशन एग्जाम में हो गया और वो भी काशी विश्वनाथ की नगरी में पहुंच गया। ये फल है, ये शिव की कृपा। दिल से करा गया कर्म, दिल से अगर आपने भगवान शिव का भजन। अच्छा बेटा बहू भी आए हुए हैं, बहुत बहुत बधाई हो बेटा, बैठिए बैठिए बैठिए, बहुत बहुत बधाई, बाबा की कृपा। दिल से करा, फिर वही बात आ गई कि गार्डन बड़ा सुंदर बना लो और मालूम पड़े भूमि में कहीं आपने, कोई ने थूक दिया है, कोई ने गंदगी कर दी है, और वहां कैसे खाओगे? भगवान कहता है मन साफ रखना, मन क्लीन रखना, मन साफ। और यदि मन साफ है, मन में निर्मलता का भाव है, तो शिव मिलता जरूर है। वो मिलेगा, छोड़ता नहीं है वो। एक बात बहुत अच्छे से समझ लेना, आपका काम नहीं होगा तो आप एक देवता को छोड़ोगे, दूसरे देवता के पास पहुंच जाओगे।
दूसरे देवता को छोड़ोगे तीसरे के पास पहुंच जाओगे, तीसरे को छोड़ोगे चौथे के पास पहुंच जाओगे। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, एक कुएं में अगर पानी नहीं निकल रहा है, फिर दूसरा कुआं खोदा, 50 फीट 60 फीट 100 फीट उसको खोद लिया, फिर तीसरे को खोदा, उसको भी 50 फीट खोद लिया, चौथे को खोदा, उसको भी 50 फीट खोद लिया। शिव महापुराण की कथा कहती है 50-50 फीट एक एक गड्ढे को खोदने से अच्छा है, एक एक कुएं को खोदने से अच्छा है कि 200-300 फीट एक ही कुआं खोद दो, उसमें थोड़ा बहुत तो पानी निकल ही जाएगा, थोड़ा बहुत तो निकलेगा ही। 10 जगह भटकने से अच्छा है, 10 जगह जाने से अच्छा है, एक मेरे देव अधिदेव महादेव को पकड़ लो। आज नहीं सुनेगा कल सुनेगा, कल नहीं सुनेगा परसों सुनेगा, और सुनेगा जरूर, वो सुनेगा। उसे निवेदन तो करो। उसके निवेदन को स्वीकार तो करो। महाराज भटकना नहीं है हमें अगर शंकर की आराधना, आप तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। आप तो उसके दरवाजे जाते रहो। कोई कहे गुरुजी हमारा काम नहीं हो, तभी बिल्कुल जाइए। आप तो उसके द्वार जाकर बस विनती करते रहो, निवेदन करते रहो और उससे कहते रहो, बस बाबा सब दुख काटो ओ भोले, सब दुख काटो हमारे। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। हाँ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, शिव शंकर जपो तेरी माला। भोले बाबा जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। जितने आस्था पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, मंत्र माला शिव महापुराण प्रेम से बोलिए, ओ बाबा सब दुख काटो मारा, ओ बाबा सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, शिव शंकर जपो तेरी माला। ओ भोले बाबा जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी
वैश्य है मंगल मंगलकारी, वैश्य है मंगल मंगलकारी, ओ वैश्य है मंगल मंगलकारी, वैश्य है मंगल मंगलकारी। अवधूत रूप तुम्हारा, अवधूत रूप तुम्हारा, ओ अवधूत रूप तुम्हारा, अवधूत रूप तुम्हारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, शिव शंकर जपो तेरी माला, ओ भोले बाबा जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। जय हो। हरि बोल। मस्तक पे चंदा, शीश पे गंगा, मस्तक पे चंदा, शीश पे गंगा, मस्तक पे चंदा, ओ शीश पे गंगा, मस्तक पे चंदा। शमशान वासी हमारा, ओ शमशान वासी हमारा, ओ शमशान वासी हमारा, ओ शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा, 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 ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ 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 भोला सब दुख काटो मारा, हे भोला सब दुख काटो मारा, भोला सब दुख काटो मारा, हे भोला
प्रार्थना करा करो कि भगवान हे शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव, इस मन को भगवान के श्री चरणारविंद में समर्पित करने का प्रयास करें। अरे गड़बड़ी इंजन में है और रेलवे वाले डिब्बे बदलेंगे तो काम कहां से चलेगा? बोलो सही है कि गलत है? ट्रेन आगे बढ़ेगी क्या? गड़बड़ी काहे में है? इंजन में। और बदल क्या रहे हो? डिब्बे। तो डिब्बे से होना जाना क्या है? अगर इंजन बदल दोगे तो डिब्बे बदलने की जरूरत है? बदल क्या रहे हो? डिब्बे। उसी तरह दोष किसको देती है दुनिया? नेत्रों को। इसने गलत देख लिया। मोबाइल लेके बैठे हो, आंखें देख रही है मोबाइल में, गलत चीजें देख रही है ये आंख। इसमें सबसे बड़ा दोष किसका है? आंख का कि मन का? मन ने कहा कि हाथों से कि इसको खोलो और ये व्हाट्सएप खोलना है और ये देखना। गड़बड़ है ये इंजन। गड़बड़ी काहे में है? इंजन में। और बदल क्या रहे हो? डिब्बे। आंखों का दोष कम है, हाथों का दोष कम है, वाणी का दोष कम है, श्रवण शक्ति का दोष कम है। बदल रहे हो आप, और बदल भी रहे हो तो केवल डिब्बे। दुनिया के लोग आंखों को दोष देते हैं कि ये नेत्र बेकार हैं, ये हाथ बेकार हैं, ये चरण बेकार हैं, पर सबसे बड़ा दोषी अगर कोई है तो ये मन है। ये मन कहता है तब इंद्रियां शिथिल होती, ये मन कहता है तब ये इंद्रियां भगती। इस मन को साधना है हमको, और मन जब सधेगा तब जीवन का सुख। फिर 2 बार या 3 बार पशुपति व्रत नहीं करना पड़ेगा। अगर मन सद गया और मन अगर भगवान में लग गया तो केवल 1 बार पशुपति व्रत किया और बाबा ने वो काम कर दिया। चलो और सरल भाषा में समझो। कभी कभी घर की माँ, घर का पिता, घर का पति, पत्नी, बेटी, बेटा, घर की बहू, पोता, पोती, कोई ना कोई महाराज जब कोई बात कहते थे तो वो बात एकदम सिद्ध हो जाती थी, एकदम सही हो जाती थी। आपके साथ में भी हुआ होगा ऐसा? हुआ है कभी कि घर का कोई व्यक्ति बोलता था और उनकी बात एकदम सही हो जाती थी? तो कहते थे हमारी अम्मा बोलती थी, हमारी माता जी बोलती थी, हमारा भाई बोलता था, हमारा पत्नी बोलती, हमारा पति बोलता था, तो ये बात एकदम सही हो जाती थी। उसका कारण क्योंकि उसके मन में पाप नहीं होता था, छल नहीं होता था, तो वाणी से जो निकलता था वो एकदम सही हो जाता था। हमारे यहाँ कहते हैं बच्चों को भगवान मानते हैं। क्या मानते हैं? भगवान। छोटे छोटे बच्चों को हमारे यहाँ भगवान की संज्ञा दी गई। आज भी छोटी छोटी जो कन्या, साउंड सेट करिए, कन्या जो आज भी छोटी छोटी होती हैं उसको नवरात्रि में भोजन कराते हैं, चरण धुलाते हैं, उसको नमन करते हैं, उससे विनती करते हैं, कन्याओं को घर में बुलाकर भोजन आदि कराते हैं। क्यों? क्योंकि कन्या में हम देवी का स्वरूप देख रहे होते हैं।
बच्चों में हम भगवान का स्वरूप देख रहे होते हैं। अब बच्चों को भगवान का स्वरूप क्यों कहा गया? क्योंकि उनके भीतर कपट नहीं होता था, उनके भीतर छल नहीं होता था। और यदि उनके भीतर छल प्रकट हो गया, जब उनकी अवस्था बढ़ती गई, उनके भीतर ये भाव उत्पन्न होने लगा कि हाँ ये जमीन मेरी है, ये जायदाद मेरी है, ये संपदा मेरी है, एक भक्त ने एक प्रश्न किया, गुरुजी भगवान भाई क्यों पैदा करता है? भगवान माता के गर्भ से जब भगवान ने मुझे जन्म दे दिया था तो मुझे मेरे भाई को फिर क्यों पैदा किया? प्रश्न करने वाले प्रश्न करते हैं कि एक माता के गर्भ से 2 बेटे, 3 बेटे, 4 बेटे, बेटियां जन्म क्यों लेते हैं? जब एक माता के गर्भ से जन्म हो गया था तो ये 3-4 की जरूरत क्या थी? तो किसी ने भगवान से भी प्रश्न किया तो भगवान ने कहा भाई बहन इसलिए दिए जाते हैं कि तुम्हारे जीवन में, मनुष्य की देह में जब विपदा आए तो ये उसको बांटे। किस चीज को बांटे? विपदा को, दुख को बांटने के लिए परमात्मा ने भाई और बहन बनाए। संपत्ति बांटने के लिए नहीं, विपत्ति को बांटने के लिए। और आज का समय बड़ा विचित्र है, विपत्ति कोई नहीं बांटता, सब क्या बांटते हैं? संपत्ति बांटते हैं। पर माता पिता के गर्भ से अगर बच्चों का जन्म हुआ है, 1 भाई, 2 भाई, 3 बहन, 4 बहन अगर जन्मी है, प्रकट हुई है, तो ये विपत्ति को बांटने के लिए, संपत्ति के लिए नहीं। हमारी विपदा को बांटे, दुख को जो बांट रहा हो वो भाई, वो बहन, वो परिवार होना चाहिए। एक बात बहुत अच्छे से कहेंगे मोदी जी, आपका पूरा परिवार यहाँ बैठा है, भाई बंधु सब कथा को सुन रहे हैं, उसका लिए आपको भी धन्यवाद है और बाबा भोलेनाथ जी को भी धन्यवाद है। कम से कम परिवार के लोग एक साथ बैठकर, सभी भाई बंधु बैठकर कथा का रसास्वादन तो कर रहे हैं, सुख का आनंद तो ले रहे हैं। जो विपदा को बांटे, विपत्ति को बांटे, वो भाई। संपत्ति माता के गर्भ से जन्म लिए और माँ बाप की जो दौलत है वो तो आदि मिलना ही है, भले वो कैसे भी मिलेगी, मिलेगी, किसी भी रूप में मिले वो मिलेगी, भले वो तुमसे मिल जाए चाहे अदालत से मिल जाए, पर विपत्ति बांटने का जब समय आए तब भाई बंधु कुटुंब कबीला बहन भाई सब एक जगह पर एकत्रित हो जाएं और कहें तो चिंता मत करना, अब हम तेरे साथ में खड़े हैं, भले होगा जो देखा जाए। विपत्ति को जो बांटे, संपत्ति। महाराज गड़बड़ी इंजन में है, बदल डिब्बे रहे हैं। और सरल भाषा में समझ लीजिए, मरा हुआ कुत्ता पड़ा है और तुमने एक बार आंखों से देख लिया, मन नहीं लेकर गया था कुत्ते के पास, मरे हुए के पास, पर आंख ने देख लिया, आंख ने देख लिया, मन तक पहुंचा दिया, मन तक पहुंचा दिया तो मन ने कह दिया अब मत देखना। आंख ने देखना बंद कर दिया, तुमने तुरंत आंख बंद कर ली
और आंख बंद करते से ही थोड़ी दूर चली, इतने में मन ने वापिस पलट कर आ रही थी, मन ने फिर कह दिया कि मैं कल यहां से निकल कर गई थी, गाड़ी ड्राइव कर रही थी, एक मरा हुआ कुत्ता पड़ा था, तुम्हारी आंखें वहां नहीं जाना चाहती, पर मन उन आंखों को ड्राइव करते करते भी कुत्ते पर ले जाए। गलती इंजन की है, दोष डिब्बे को दिया जा रहा है। गलती इंजन की है, दोष डिब्बे को दिया जा रहा है। मन को अच्छा लगता है, इसलिए चुगली सुनने में बड़ा आनंद आता है। किसको अच्छा लग रहा है? मन को। कानों को अच्छा नहीं लग रहा है, मन को अच्छा लगता है, इसलिए चुगली सुनने में आनंद आता है। मन को अच्छा लगता है, इसलिए क्रोध में आकर मुख से अपशब्द कह दिए जाते हैं। मन को अच्छा लगता है, इसलिए कुछ कहने का भाव उत्पन्न हो जाता है। इंजन गड़बड़ है, डिब्बे की कोई गलती नहीं। शिव महापुराण की कथा भी यही कह रही है कि ब्रह्मा और भगवान विष्णु दोनों के मन में विचार उत्पन्न हो गया। ब्रह्मदेव के मन में आ गया। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कह दिया कि तुम्हारे पिता कौन है, और भगवान विष्णु ने कह दिया मेरे पिता देव अधिदेव महादेव हैं। तो महादेव का स्वरूप क्या है? दोनों ने मिलकर एक विशाल काय एक पर्वत को घुमाना प्रारंभ कर दिया, और पर्वत घुमाया। पर्वत को घुमाते 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 एक अग्नि का खंभ प्रकट हो गया। वो अग्नि का खंभ भगवान शंकर का शिवलिंग प्रकट हो गया। इस भूमंडल पर, पृथ्वी पर सबसे पहला शिवलिंग का निर्माण भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने किया। सबसे पहला शिवलिंग का निर्माण भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने किया। और उस शिवलिंग की आराधना, उस शिवलिंग की पूजन, उस शिवलिंग का स्मरण आज संपूर्ण ब्रह्मांड के लोग कर रहे हैं। फिर कहने में पीछे नहीं हटूंगा, जब किसी देव का मंदिर नहीं था पूरे ब्रह्मांड में, कोई अलग से ये जितने जितने धर्म बन गए ना, ढेर सारे अलग 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 लोग जा रहे हैं, विभाजित हो रहे हैं। कोई दूसरा धर्म भी नहीं था, केवल एक सनातन धर्म था। केवल एक सनातन, केवल एक मनुष्य था, केवल एक सनातनी था, एक सनातन धर्म था, एक केवल केवल और केवल एक सनातन हिंदू धर्म। इसके बाद लोगों ने इसको तोड़ तोड़ कर विभाजन कर 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 अपने अपने धर्म बना लिए, अपने अपने अनुसार स्मरण में लग गए। नहीं तो पहले क्या था? क्या था पहले? केवल एक शिवलिंग, केवल एक शिवलिंग। और आज भी भारत की भूमि पर कहीं पर भी खोद लो, कोई देवता निकले ना निकले, कोई देवी निकले ना निकले, पर शिवलिंग इस मट्टी में हर जगह पर प्रकट हो सकता है। हर जगह शिवलिंग हर जगह से प्रकट। एक बहुत अच्छा लेटर है, देखो। अखिल भारतीय अग्रवाल महिला सम्मेलन जिला कोटा राजस्थान से ये पत्र है। श्रीमती संतोष जी गुप्ता कोटा राजस्थान से कहीं बैठी हैं, हाथ उठाइए जरा। आप ही ने पत्र लिखा है? हाँ जी, खड़े होइए, जरा माइक दीजिएगा। आपने पत्र में लिखा है दीदी कि गुरुदेव
मेरा 33 साल का बेटा है जो पूर्ण तरह से विवेकहीन है, उसमें विवेकता नहीं है, बुद्धि में बल नहीं है। मुझे किसी ने बताया था कि कथा सुनाकर, उन्होंने मुझे शिव महापुराण कथा की लिंक भेजी। मैंने कथा सुनना प्रारंभ करी मोबाइल पर। पहली बार जुलाई में सुनी थी 3 दिन की कथा के बाद, जब जुलाई में कथा चल रही थी 3 दिन की, तब आप कथा कर रहे थे, तब आपके पिताजी श्री जी शरण हो गए थे, तो कथा अधूरी रह गई थी, आपने लिखा है इसी। उसके बाद मैंने सोचा अब की बार नियम से सुनूंगी। जब मैंने नियम लिया तो 3 दिन की कथा के बाद ही मेरे घर की छत पर एक शिवलिंग अपने आप आकर गिर गया। आप लाए हैं शिवलिंग? गुरुदेव, मेरा पुत्र, मेरा बेटा 33 साल का है, जो कोई माइंड से विकलांग है। 100% उसको बुद्धि की विकलांगता है, पागल उसको लोग कहते हैं गुरुदेव। पर वो शिवलिंग की कथा आपकी जब सुनी थी तो उसमें सुना था कि शंकर पर जल चढ़ाएं और जल को पिलाएं। मैंने उस शिवलिंग को जो छत पर मिला उसको स्नान करा कर मेरे बेटे को जल पिलाया। 50% मेरा बेटा ठीक हो गया है, जिसको लेकर मैं कुबेरेश्वर धाम में पहुंची। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। गुरु कहाँ से आई हैं आप? मैं कोटा राजस्थान से आई हूँ। क्या नाम है आपका? संतोष गुप्ता। संतोष गुप्ता। मैंने एम्स में भी दिखा दिया था बेटे को 2 साल पहले, बहुत ज्यादा हो गया था। ये छत पर रात को 3-3 बजे तक बैठा रहता था और पूरे थूक से निकल जाता था, कपड़े नहीं पहनता था, मतलब और हिलता रहता था जैसे पागल हिलते। फिर मैंने जब एम्स में भी दिखाया तो डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि इसका कुछ भी नहीं हो सकता। तो फिर मैंने जब आपकी कथा सुनी, मेरे घर पे शिवलिंग आया और मैं अब भी कंटिन्यू इसको पंचामृत से स्नान करा के और वो पंचामृत पूरा इसको पिलाती हूँ। तो इस बच्चे में 50% आराम है। अभी भी ये यहाँ नहीं आ रहा था। हमने जब रिजर्वेशन करवाया तो मैंने इसको पूछा कि चलना है, तो बिल्कुल मना कर दिया, नहीं जाऊँगा नहीं जाऊँगा। कल हमारा भी टिकट कैंसिल हो गया था, रिजर्वेशन कंफर्म नहीं हुआ तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा आप कैसे चलेंगे? मैंने बस वाले को फ़ोन किया, उसने कहा सब सीटें फुल है, कोई कार नहीं मिल रही थी कोटा से आने के लिए। फिर अचानक एक बच्चे का फ़ोन आया कि 3rd AC में आपके लिए टिकटें दो। मैंने कहा चलो ठीक है करवा दीजिए। बच्चे को जब मैं अटैची लेके दरवाजे के बाहर निकल चुकी, उसके बाद ये तैयार हुआ आने के लिए मेरे पीछे पीछे। मैं फटाफट जाकर इसके एक जोड़ी कपड़े डाल कर लेके आई और बिना टिकट नहीं मिला मुझे रेलवे स्टेशन पर इसका। जब मैं टिकट विंडो पर गई, मैंने कहा चलो जनरल टिकट ले लेते, एसी में तो परेशान करेगा टीटी, लेकिन इसका जनरल टिकट नहीं मिला। पूरे रास्ते मन में धक धक लगी रही कि टीटी आएगा, अभी 10 गुना पेनल्टी काटेगा। लेकिन भोले बाबा की इतनी कृपा हुई कि टीटी ने मुड़कर भी नहीं देखा। शंभू आए आपके साथ? शंकर जी लाए? लाइए जरा। शंभो शर मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया दर्शन आपो। इसमें एक चांदी का बिल पत्र रखा हुआ है, वो मुझे मानसरोवर की यात्रा में मिला था। बधाई। मैं मानसरोवर की यात्रा करके आई थी, वहां पर मिला था। बड़ा सुंदर शिवलिंग है जो आपकी छत पर आकर गिरा था। बाबा ने स्वयं बाबा आए हैं इस बच्चे को ठीक करने के लिए, ये समझ लीजिए। शिव महापुराण का पुण्य है आपके पास में। अभी मैं पहली बार ही आई हूँ यहाँ पर। यहाँ पहली बार आए? पहली बार बहुत आई। बढ़िया। विराजिए। हर हर शंभो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन आपो। ये शिव कृपा। भगवान शंकर ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, शिव की दया।
शिव महापुराण की कथा। दुनिया के लोग कहते हैं कि सियोर वाला महाराज तो पगला है, और जो भगवान शंकर की भक्ति में अगर लग जाए, जैसे मेरी बहन कह रही हैं, ये कोटा से आई हैं, जो कह रही कि अगर शिव की भक्ति में अगर लगे हो, कहीं शिव की आराधना में लगे हो, आपका हृदय, आपका चित्त, आपकी वृत्ति, आपका मन शंकर में, फिर वही बात कहेंगे, गार्डन सुंदर है पर मन, बगीचा सुंदर होने से साथ में भूमि सुंदर हो, जहां बैठकर आप भोजन कर सकें, बस ये हृदय सुंदर हो जिससे मेरा शंकर मिल सके और उसके मिलन का आनंद उत्पन्न हो जाए, वही बस वो आनंद होना चाहिए महाराज, वो आनंद। समझाना बड़ा मुश्किल है, आखिर वो दर्द दिल है, सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है, सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। नैनों को भोले बाबा का, नैनों को भोले बाबा का दीदार चाहिए, वो काशी। भगवान शिव की भक्ति सुख प्रदान करती है। आप किसी भी रूप में उसको भजो भजो तो वो मिलेगा जो। बाबा मेरा ओघड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा शिव, मेरा कैलाशी मिलता जरूर। आप दिल से पुकारो तो उसको। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। बाबा से आप दिल से निवेदन तो करो, एक बार उसको बोलो तो सही कि बाबा मेरे दिल की बात मैं आपको कह रही हूं, मेरे हृदय की बात आपको कह रही हूं। अब जरा विचार करिए, एम्स जैसे हॉस्पिटल में दिखाने के बाद भी उस पर्चे में लिखा है कि डॉक्टरों ने मना कर दिया था, फिर भी उसकी कृपा होना चाहिए। जब सारे डॉक्टर हार जाते हैं तब एक डॉक्टर और है, आखिरी में डॉक्टर भी कहते हैं कि अब उसके हाथ में, मरीज के लिए डॉक्टर खुद कहते हैं कि अब उसके हाथ में, मतलब एक डॉक्टर और है ऊपर, जिन्हें गणेश जी का माथा जोड़ा था, अपने ससुर को बकरे का मुंडा लगाया था, प्लास्टिक सर्जरी नंबर 1 पे करता है, कभी भी बदल देता कुछ भी। रामचरितमानस में लिखा है कि काशी नरेश के घर में बेटा बेटी बेटा हो गई और बेटा बेटी का स्मरण हो गया। रामचरितमानस में वर्णन आता है, जो कोई नहीं कर सकता वो देव अधिदेव महादेव कर सकता, जो कोई नहीं कर सकता। कई लोग कहते हैं बेलपत्री चढ़ाने से क्या होगा, शहद लगा के चढ़ाने से क्या होगा। रुद्राक्ष 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपए में बाजार में मिल जाता है, क्या होगा जो बाजार में मिलता होगा उसकी तो हम नहीं कह सकते, पर इतना विश्वास इस व्यासपीठ से है कि कुबेरेश्वर बाबा की इस धरा से जो रुद्राक्ष 28 तारीख से 6 तारीख तक बटेगा, वो जिंदगी में क्या क्या दे सकता है वो रुद्राक्ष ही बताएगा। आने वाली 28 फरवरी से 6 मार्च तक जो रुद्राक्ष उत्सव में रुद्राक्ष बटेगा, फिर कह देते हैं हर बार नहीं कर सकते, इतनी हमारी सामर्थ्यता नहीं है, वो बंटवाएगा। 11.5 लाख रुद्राक्ष बटना है, और वो देने वाला और वो लेने वाला, व्यवस्थाएं आप सब देख रहे हैं। पूरे
कुबेरेश्वर धाम की धरा पर ये 10 एकड़ 8 एकड़ की जगह में जहां जहां आपको जगह मिल जाए, गद्दा रजाई यहाँ सब निशुल्क मिलेगा, भोजन व्यवस्था निशुल्क रहेगी, रुद्राक्ष निशुल्क रहेगा। तुम तो बस इतना ध्यान रखना कि सोना की रकम पहन के मत आना, क्योंकि यहाँ भारी रकम है। रुद्राक्ष सोने की रकम पहन के नहीं आना है अपने को। और ऐसा कोई कपड़ा धेला भी लेके मत आना कि बहुत कीमती है दादा, क्योंकि जैसे तुम भजन करने वाले भक्त आते हो ऐसे चोटे भी तो आते हैं। तो जिसको जिससे काम वही आएगा ना। तुम्हें शंकर जी से काम है तो तुम शंकर जी के लिए आए, उसको तुम्हारी चेन अंगूठी और पर्स और मोबाइल से काम, तो वो उसके लिए आएगा। तो तुम सबसे निवेदन है हाथ जोड़कर दादा तुम आओ, एक वो सब्जी का झोला में 2 साड़ी धरी ला, मना नहीं है। ये तकिया लगाया और सब नकली 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 पहन के आना और असली रुद्राक्ष लेकर जाना, बस ऐसे। एक बार ऐसा ही हुआ था। एक बार कहीं बस से जा रहे थे और वो बस पे अम्मा बेचारी बैठी हुई थी, उसकी उम्र होगी लगभग 70 साल की। वो बस पे ऐसा हाथ रख के बैठी थी और कोई आया पानी की बाल्टी लेकर कि ये बेचना है, पाउच बेचना है, पाउच बेचने वाला। और वहीं बस के सामने बाहर आया और अम्मा की हाथ में से चूड़ी को खींच के ले गया। अम्मा रोई, चोर चोर चोर। हमने काय को रो रही है कि चूड़ी ले गया। हमने कहा दूसरी भी फेंक दे, सोना की है। हमने कहा उसको थोड़ी ना मालूम कि सोना की, तू तो फेंक। उसने निकाली, ले आग लग जाए धर ले तेरे पास। उन्हें जो फेंकी, चोटा ने समझे नकली है, फेंक दिया और भाग गया। जो भागा हमने कहा उठा ला, दोनों में। तो निवेदन है सब नकली पहन के आना, पर तुम नकली मत आना है? वो कहना एक मुखी रुद्राक्ष और एक मुखी मनुष्य बड़ी मुश्किल से मिलता है। तुम शंकर जी को लेने आ रहे हो, शंकर जी का भजन करने आ रहे हो, शंकर जी का स्मरण करने के लिए आ रहे हो, तो शिव जी से विनती कर कर आना। बक्सा बंद हो गया। शिव जी से विनती कर कर आना, निवेदन कर कर आना। और रुद्राक्ष यहाँ से जो प्राप्त हो आपको, आप भगवान शिव से विनय करना, निवेदन करना और मिल जाए और आपके जीवन की सार्थकता हो जाए। रिटर्न सब बंद है, जीवन की सार्थकता बन महाराज। तो देवाधिदेव महादेव से निवेदन है आप लोगों से कि सोना वोना पहन के जरा ज्यादा कुछ यहाँ सब नकला नकली पहन आना, असली रुद्राक्ष बाबा का लेकर जाना और उससे विनती कर कर जाना, बाबा मैं आपको लेकर जा रही हूँ कुबेरेश्वर बाबा की इस धरा से जहाँ का शंकर कंकर है, ऐसी कृपा करना, इतना धन और वैभव देना, सब कार्य सफल करना कि महाराज कहते हैं कि 3 महीने में वापिस आओगे। तो ये निवेदन करके जाऊंगी कि 3 महीने में शिव महापुराण कथा करवा लूं, इतनी संपदा दे देना। बस बाबा से निवेदन कर कर जाना कि देना, ऐसा देना कि महाराज सुख। शिव मेरा ओघड़दानी, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी अविनाशी शिव। बाबा से निवेदन। महाराज ब्रह्मा और विष्णु ने उस शिवलिंग को प्रकट कराए। भगवान ब्रह्मा और विष्णु ने शिवलिंग को प्रकट कर दिया। अब ब्रह्मा जी कह रहे हैं पता करो जरा शंकर भगवान का शीश कहां है, जरा पता करा जाए। शिव जी का शीश कहां है, चरण कहां है, जरा पता करिए। अब शिव जी का शीश और
शंकर भगवान का चरण देखने के लिए ब्रह्मा और भगवान विष्णु चले। भगवान विष्णु को मालूम था कि भगवान का चरण नहीं मिलेगा, वापिस आ गए। शीश देखते 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 ब्रह्मा जी ऊपर की ओर बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए। आखिरी में उनको झूठ बोलना पड़ा ब्रह्मदेव। अब भगवान शिव जी के सामने, और वो भी झूठ। जैसे आ गया, जैसे ब्रह्म मुहूर्त में देखा गया स्वप्न सिद्ध होता है कि नहीं होता? हो जाता है ना। पर ब्रह्म मुहूर्त में तुमने जो स्वप्न देखा वो सही हो जाएगा कब? तुमने देखा और देखने के बाद किसी से नहीं कहा, या देखने के बाद तुम वापिस नहीं सोए तो, और मालूम पड़े स्वप्न देखा और देखने के बाद तुम जाग भी गए, सब कुछ हुआ, और फिर वापिस चादर तान के सो गए, तो स्वप्न। अभी हमारे ताऊ जब शांत हुए थे तो बीच में कथा कैंसिल कर दी थी, तो किसी एक भक्त ने एक प्रश्न लिखकर भेजा था कि हमारे स्वप्न में शंकर जी का शिवलिंग दिखता है तो कैसा होता है? हमने कहा इतनी सी बात के लिए तो आपको प्रश्न करने की जरूरत ही नहीं, पुराण को देख लीजिए, ब्रह्मवेत्ता पुराण उठाइए और उसका श्री कृष्ण जन्मखंड निकाल लीजिए, उसका 77वां अध्याय निकाल लीजिए, 77वें अध्याय का 32वां श्लोक निकाल लीजिए। ब्रह्म विवर्त पुराण के अंतर्गत 77वें अध्याय के 32वें नंबर के श्लोक पर स्वप्न का फल लिखा हुआ है। कि 7 तरह के स्वप्न होते हैं और कौन सा स्वप्न सिद्ध होता है, कौन सा स्वप्न सही होता है, और स्वप्न को किसको बताना चाहिए, और किस मुहूर्त का स्वप्न कैसा सिद्ध होता है। जैसे माला जपने वाले होते हैं ना, जो लोग माला जपते हैं, तो माला जपने वाले जो होते हैं, माला सिद्ध भगवान का नाम जप मंत्र जपने वाले होते हैं, वो जब माला जपते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में, जब सुबह के समय माला जपते हैं तो हाथ को नाभि के पास रखते हैं। बोलो सही है कि गलत है? जैसे ही दोपहरी का समय आता है, मध्याह्न, तो माला फेरने का समय आ जाता है हृदय। फिर जब शाम का समय आता है, संध्या समय, शाम का समय, तो माला का समय आया था नासिका, इतनी ऊपर हाथ होना चाहिए नासिका के सम्मुख में। अगर वो हाथ नीचे हो गया शाम के समय की माला का, तो माला असर नहीं देती, उस मंत्र का कोई फल नहीं होता। वो हाथ नाभि तक पहुंच गया, उसका कोई फल नहीं होगा। जैसे मंत्र जाप में, माला जाप में एक नियम है कि माला जपने वाला जो भक्त होता है, भगवान की भक्ति को धारण करने वाला जो भक्त होता है, जब ब्राह्मण देवता माला जपते हैं, तो जब प्रातः का समय होता है, ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, प्रातः के समय पर जब माला जपता है तो नाभि के बराबर में उसकी गौमुखी, उसकी माला होना चाहिए। जब मध्याह्न का समय हो तो माला हृदय तक होना चाहिए, हाथ ऐसा चलना चाहिए। जब मंत्र माला जप रहे हो, मंत्र माला जपते समय जब शाम का समय हो, तो माला तुम्हारी नासिका के सम्मुख होना चाहिए। तब मंत्र की प्रबलता और माला की प्रबलता का फल हजारों लाख गुना हो जाता है, जिसको कोई काट नहीं सकता। उसी तरह ब्रह्म विवर्त पुराण के अंतर्गत श्री कृष्ण जन्म खंड के अंतर्गत 77वें अध्याय में 32वें नंबर श्लोक पर लिख दिया श्री वेद व्यास जी महाराज ने कि अगर तुम सोए
और सोते से ही अगर स्वप्न आ गया, वो स्वप्न मान्य नहीं है। रात्रि को सोए, रात के समय मध्याह्न में स्वप्न आ गया, मान्य होगा, पर वो तुम्हें याद नहीं है, स्मरण नहीं है तब। और फिर कहा, ब्रह्म मुहूर्त में अगर आपने कोई स्वप्न देख लिया और स्वप्न श्रेष्ठ है, किसी से नहीं कहा, तो वो स्वप्न 2.5 महीना 3 महीने में सिद्ध हो जाता है, सम्मुख में प्रकट हो जाता है उस स्वप्न की महान। हाँ, दिन में देखा हुआ स्वप्न कभी सिद्ध नहीं होता। कई लोग दिन में सो गए और स्वप्न में देख रहे गुलाब जामुन आ रही है, 6 महीने तक नहीं मिलेगी, देखना भी मत। और विश्वास नहीं हो तो अभी श्लोक नंबर बताया, अच्छे से पढ़ लेना हो। आजकल क्या है, जब से काली मिर्ची का काम हुआ है तब से श्लोक नंबर भी याद करके बैठना पड़ रहा है कि कोई को मालूम पड़े तो पढ़ तो ले कम से कम कि कौन सी पुराण से महाराज बोल रहा है। ठीक है, अब ब्रह्म मुहूर्त में तुमने देखा, सुबह का समय, तुम्हारी बुद्धि में, तुम्हारे विवेक में अगर शिवलिंग का दर्शन हो गया है, जिस बच्चे ने प्रश्न करा है, अगर वो कथा सुन रहा हो, वो कह रहा था कि हमारे गांव में लाइट नहीं रहती तो टीवी नहीं चलती, इसलिए मोबाइल पे सुनते हैं। तो मोबाइल पे अगर सुन रहे हो बेटा तो ध्यान करना कि अगर ब्रह्म मुहूर्त में शिवलिंग का दर्शन किया है तो जिस कार्य में आगे बढ़ोगे उस कार्य में तुमको मात्र 3 महीने में सफलता प्राप्त हो जाएगी, अगर शिवलिंग का दर्शन हो। शिवलिंग का दर्शन मात्र चाहे स्वप्न में हो चाहे हकीकत में हो, जीवन की सफलता देता है। वो सफलता प्रदान करता है। शिवलिंग का दर्शन अगर आप स्वप्न में भी कर रहे हो, शिवलिंग का दर्शन आप अगर हकीकत में भी कर रहे हो, वो आपको फल देगा। जैसे वेद व्यास जी ने लिखा शिव महापुराण के लिए उमाखंड में, तो मुरुका जी कह रहे हैं चंचुला देवी से, सुनो चंचुला देवी, भूल से भी अगर कोई संसार में रहने वाला, पृथ्वी पर रहने वाला मनुष्य भूल से भी शिव महापुराण की कथा यदि श्रवण कर लेता है तो उसके जीवन में मात्र कुछ क्षण में सुख की अनुभूति होने लगती है। शायद इसलिए आप लोग कहते होंगे कि गुरुजी आप बार बार कहते हो 3 महीने में बाबा ऐसा, तो 3 महीना क्योंकि शिव महापुराण में स्वयं तुमरुका जी चंचुला देवी से कर रहे हैं, स्वयं वेद व्यास जी वर्णन कर रहे हैं उमाखंड के अंतर्गत पार्वती कि आप जो श्रवण, और आप लोगों से भी निवेदन है जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, जितने कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर पंडाल में बैठकर सुन रहे हो, चाहे बालकनी में बैठकर सुन रहे हो, सबसे निवेदन है जिस भाव से, जिस हृदय से, जिस चित्त वृत्ति से आप शंकर की कथा को सुनोगे और हृदय लगाकर सुनते हो, शंकर के नाम का स्मरण करते हो, तो बाबा आपकी मनोकामना 3 महीने में पूरी कर ही देता है। ये उसकी ये उसकी है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं,
भगवान शिव की मंत्र माला। स्वयं तुम रुका जी चंचुला देवी से कर, बस विश्वास को रखकर, श्रद्धा को धारण कर कर जो शिव की भक्ति में रमता है, फिर तुम्हारे दुख तुम्हारे नहीं रहते। एक काम करने वाला व्यक्ति जब किसी की यहाँ नौकरी करता है, चलो जाने तो अपन तो सरकारी नौकरी से अंदाजा लगा लो, किसी की टीचर की नौकरी है, किसी की हॉस्पिटल में नौकरी है, किसी की सरकारी नौकरी है, और मान लो वो सरकारी नौकरी करने वाला व्यक्ति को कुछ हो गया, निपट गया, चले गया, समाप्त हो गया, तो जो सरकार है, जो शासन है, वो उसकी पत्नी को कुछ धन देती है, या उसके बच्चे को नौकरी देती है, या धर्म पत्नी को नौकरी, कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे इसका गुजारा हो चले। क्यों? क्योंकि उसने उस शासन में, उस सरकार के लिए, उस विभाग के लिए काम किया, तो विभाग वालों ने उसके लिए कुछ किया। उसी तरह जब हम शंकर का भजन करते हैं, शंकर का स्मरण करते हैं, शंकर जी को एक लोटा पानी चढ़ाते हैं, एक बेलपत्र समर्पित करते हैं, हम शिव अर्चना करते हैं, हम शंकर की भक्ति करते हैं, तो तुम्हारे जीवन में जितने दुख तकलीफ आती है, उस सब की जवाबदारी शंकर की हो जाती है। अब उसको साधन, अब वो जाने, अब वो जवाबदारी उसकी। जैसे वो आरती में गाते हो ना, तन मन धन सब हेर तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण प्रभु का प्रभु को समर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे शरण पड़ो इसकी, स्वामी शरण लऊं मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करो मैं किसकी। जगदीश हरे। हे प्रभु, जब सब कुछ तुम्हारा है, शब्द को जानिएगा जरा, हम तुम्हारे हैं, तो हमारा जो दुख है वो भी आपका, और सुख है वो भी आप। कीमत कैसे बढ़ाना है ये आपके हाथ में होना चाहिए। सोना कितने कैरेट का करना है ये आपके हाथ में होना चाहिए। खार कैसे निकालना है ये आपके हाथ में होना चाहिए। इसीलिए कहा विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, सब में प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। हे प्रभु, इस जीव को कितना चमकाना है, कितना आपको आनंद देना है, कितना आपको उज्जवल बनाना है, ये आपके हाथ में। विषय विकार मिटा।
और चमकाना आपको है, उज्ज्वला आपको बना। आप ब्रह्मा और भगवान विष्णु को चरण नहीं मिले, पर ब्रह्मा जी ने झूठ कह दिया, गौ माता को लेकर आए, केतकी के फूल को लेकर आए, झूठ आया। भगवान विष्णु ने सत्य बोला, इसलिए सत्यनारायण नाम पड़ गए। सत्य थोड़ा डिग सकता है, ध्यान देना। सत्य थोड़ा डामाडोल हो सकता है, सत्य थोड़ा हिल सकता है, पर सत्य की नाव कभी डूब नहीं सकती। आप सत्य पर टिक कर तो रहो, सत्यम शिवम सुंदर। आप सत्य पर टिको तो सत्य की नाव जब चलती है, हाँ थोड़ा हवा आएगा, पानी आएगा, तूफान आएगा, थोड़ी डोलेगी, सत्य डोल सकता है, पर डूबेगा नहीं। सत्य कभी नहीं डूबता। आप जिससे बहुत स्नेह करते हो ना, उससे कभी झूठ मत बोलो, सत्य बोल दो, भले वो कैसा भी, तुम तो बोल दो। सत्य बोलने में कुछ नहीं है, पर गुरुजी मैंने कई बार प्रयास करा सत्य बोलने का, और उससे कहना भी चाहा। हमने कहा किससे? तो कि मेरी पत्नी से। हमने पूछा क्या कहना चाहा? बस जो तुम कहते हो ना कथा में, जगदम्बा। बस एक बार हिम्मत भी कर ली मैंने कहने की, पर कहने ही वाला था, इतनी देर में वो खुद कह दी, भेरू जैसा काम मत करना। बस उसके बाद किए, उसके बाद तो बोले ही नहीं। कितनी हिम्मत करी गुरुजी पर, कई कर सब दिल के अरमा भेरू जहां खड़ा था वहीं रह गए। क्या अब शिव कथा कह रही है, सत्य डोल सकता है, सत्य इधर उधर हिल सकता है, सत्य डामाडोल हो सकता है, पर सत्य डूबेगा नहीं। आप टिको तो सत्य पर। हमारा सनातन धर्म, हमारा हिंदू धर्म, हमारा सनातनी भाव, दुनिया के लोग इसको डोला सकते हैं, दुनिया के लोग उंगली उठा सकते हैं, दुनिया के लोग सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए सारा जोर लगा सकते हैं, पर शिव महापुराण की कथा कहती है सनातन धर्म था, है और रहेगा, ये कभी नष्ट नहीं हो सकता, ये रहेगा। डोला लो इसको जितना डोलाना है, डोला। आप डोलाओगे, डोलेगा नहीं। ब्रह्मा जी ने झूठ बोल दिया, कितना झूठ बोला। केतकी के फूल ने झूठ बोला, भगवान ने कह दिया कि तू सारे देवताओं पे चढ़ेगा, शिव जी पे नहीं। गौ माता ने झूठ बोल दिया एक रोटी के चक्कर में, भगवान ने उसके मुख को अशुद्ध कर दिया। आखिरी में ब्रह्मा जी ने झूठ बोला तो भगवान ने भैरव को प्रकट कर कर उसका शीश कटवा दिया। आखिरी में ब्रह्मा जी झूठ बोलकर तो भी चुप नहीं रहे, तब भगवान विष्णु ने निवेदन करा तो ब्रह्मा जी के सिर को बड़ का पेड़ बना दिया, बट वृक्ष हो गए। शिव जी उसके नीचे बैठे तो बटकेश्वर महादेव हो गए। बटकेश्वर महादेव स्वयं शिव जहां विराजमान है बड़ के पेड़ के नीचे। कहते हैं बड़ के पेड़ के नीचे अगर कोई शिवलिंग होता है, बड़ के पेड़ के नीचे अगर कोई शंकर का स्वरूप होता है, बड़ के पेड़ के नीचे अगर कोई शिवलिंग विराजमान होता है और वहां कोई व्यक्ति एक लोटा पानी अगर समर्पित करता है तो ध्यान देना उसके पूर्वजों को कहीं तर्पण और पिंड की जरूरत नहीं पड़ती, वो तर जाते हैं, अपने आप तर जाते हैं। बटकेश्वर महादेव बड़ के पेड़ के नीचे अगर कोई शिवलिंग विराजमान है, उस पर अगर एक लोटा पानी भी चढ़ा है तो उसका फल अधिक मिला है, अधिक प्राप्त।
महाराज पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र बोलो जम के ओम नमः शिवाय, ये षडाक्षर हो गया। और पंचाक्षर क्या है? नमः शिवाय। षडाक्षर मंत्र, पंचाक्षर मंत्र, जिस मंत्र को आप जप रहे हैं, चाहे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहें, चाहे महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण करें, जब घर से आप जल लेकर जाते हैं, चाहे बोतल में भरकर लेकर जाएं, चाहे पात्र में भरकर लेकर जाएं, घर से निकलते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जाप कर कर घर की ओर निहार कर आप जल लेकर जब शिव जी को समर्पित करते हो और वहां से जल चढ़ाने के बाद भगवान का सुंदर चरणोदक थोड़ा सा लेकर आकर घर के द्वार पर छींटते हो, महाराज उस घर में कभी संपदा की कमी नहीं रह सकती, उसमें संपदा बढ़ेगी। पर जाते समय, घर से निकलते समय, जल ले जाते समय षडाक्षर मंत्र, पंचाक्षर मंत्र या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप कर कर घर की ओर द्वार पर दृष्टि कर कर शिव को समर्पित कर कर जल लाकर छीटा जाता है।